तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल स्टडी विद विशाल में। हमारी लेटर की सीरीज चल रही थी जिसमें आपको हमने 2 पार्ट अवेलेबल करा दिया था और ये अब आपके लिए तीसरा पार्ट मैं लेके आया हूँ जो कि स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही सभी स्टेट बोर्ड और सभी क्लास में अप्रॉक्स 9th 10th 11th 12th वगैरह में ऐसे एप्लीकेशन लेटर ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ऐसे अवेलेबल करा दिया है, एप्लीकेशन आपको मिल चुका है और अब लेटर की जो सीरीज चल रही है उसमें से 2 लेटर आपको मिल चुके हैं। 2 लेटर और बाकी थे जिसमें से ये तीसरा पार्ट है। जी हाँ, कौन सा पार्ट है ये आपके लिए तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट तक अपलोड हो चुका है। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि हमारा टॉपिक क्या है। देखिए जो टॉपिक है, राइट अ लेटर टू योर फादर। राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने पिता को एक पत्र लिखना है आपको। रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू गो एन एजुकेशन टूर। तो हिम टू गो अलाउ यू टू गो ऑन एजुकेशन टूर और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉलेज एंड आल्सो टू सेंड ₹2000 फॉर इट। तो आपको अपने फादर को लेटर लिखना है, राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे ये आग्रह करने के लिए कि अलाउ यू टू गो, आपको जाने की अनुमति दें। कहाँ? ऑन एन एजुकेशनल टूर, किसी मतलब ये समझ लीजिए कि एक आपके विद्यालय से टूर जा रहा है जो आप लोग गए होंगे कई बार, तो उसके लिए अलाउ करना है। ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉलेज, जो कि कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, मतलब इसका पूरा संचालन आपका कॉलेज कर रहा है। एंड आल्सो टू सेंड ₹2000 फॉर इट, जैसा कि ये देख रहे हैं। और साथ ही साथ इसके लिए आप हमें अनुमति दे दीजिए और साथ ही साथ इसके लिए आप 2000 रुपये भेज दीजिए। इसके लिए आपको अपने पिता को पत्र लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे उसके बाद मैं आपको बता दूं। ये रिसेंटली आपके लास्ट बैच में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। तो एज ये नया लेटर है, इससे पहले तो नहीं आया है, 2020 में आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल मिस मत करिए, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं आपको बेस्ट फॉर्मेट, बेस्ट तरीका बताऊंगा और बेस्ट कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधा मैटर पे। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। पहली लाइन में आपको एड्रेस डालना है, जैसे यहाँ पे डाला है 32 मोती नगर। मोती नगर, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप अपने गली का नाम, ठीक है, या फिर एज इट ये मान के चलिए आप यहाँ पे विलेज का नाम वगैरह लिखा जाता है। उसके बाद प्रयागराज जो कि डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रेस्पेक्टेड पापा। ओहो हो पापा, देखिए आप लोग छोटे थे या फिर अभी भी सभी लोग, ज़्यादातर लोग पापा ही वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड पापा, मतलब आदरणीय पिताजी। हिंदी भी आप समझ लीजिए, ये है कि आप इंग्लिश वर्ड समझते चलिए, देखिए हिंदी भी आप समझ लीजिए। तो रेस्पेक्टेड पापा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी अगली लाइन पे, पहले लाइन पे ये रहेगा, दूसरे पे ये प्रयागराज रहेगा या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है, तीसरे पे ये रहेगा रेस्पेक्टेड पापा। उसके बाद चौथे लाइन पे थोड़ा यहाँ से स्पेस, जो ये स्पेस छूटा है इसको छोड़ के आपको यहाँ से लिखना है आई एम क्वाइट वेल, मैं एकदम ठीक हूँ। हियर एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी, और यह आशा करता हूँ कि आप भी बिल्कुल अच्छे होंगे, आप भी बिल्कुल बेहतर होंगे। तो इतना समझ में आ गया। क्या हुआ कि यहाँ पे आपको डालना है रेस्पेक्टेड पापा। उसके बाद आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पे एकदम ठीक हूँ। एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी, और आप भी वहाँ ठीक होंगे। देखिए लेटर में क्या आप मैटर रख रहे हैं, बात कैसी कहना चाहते हैं, फॉर्मेट, तरीका, वर्ड और कहाँ पे लिखना है, यही चीज़ में आपको नंबर मिलता है। तो इस चीज़ बिल्कुल माइंड रखिएगा। तो आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पे एकदम ठीक हूँ। एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी, और आप भी एकदम खुश होंगे। फिर लिखना है
माई स्टडीज़ आर गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई एकदम ठीक ठाक चल रही है, मेरी पढ़ाई एकदम ठीक ठाक चल रही है। तो देखिए जब आप पिता को लेटर लिखेंगे ना तो पहले खैरियत पूछेंगे, यहाँ आप अच्छे होंगे, आशा करता हूँ मैं भी ठीक हूँ। फिर आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताएंगे। भाई आप बाहर रह के अगर पढ़ रहे हो तो आपको बताना तो पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, माई स्टडीज़ आर गोइंग ऑन वेल। उसके बाद आपको लिखना है माई कॉलेज प्रपोज्ड एन एजुकेशनल टूर दिस ईयर। तो माई कॉलेज, मेरे कॉलेज ने या मेरे कॉलेज में, प्रपोज्ड मतलब एक व्यवस्था बनाई गई है, एक आइडिया है, मतलब कि बच्चों को ले जाएगा एजुकेशनल टूर पर घुमाने के लिए। दिस ईयर, इस साल, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इसका कुल मतलब हो गया कि माई कॉलेज प्रपोज्ड एन एजुकेशनल टूर दिस ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो मेरे कॉलेज ने एक सिस्टम बनाया है एजुकेशनल टूर का, जहाँ पे बच्चों को ले जाया जाएगा इस साल के अक्टूबर महीने में। तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद तो यहाँ तक आपने लिख दिया। तो मेन जो मैटर था आपका, जितना आपको मतलब लिखना था, चीज़ें जितनी आपको डालनी थी, वो यहाँ से आपने लिख दिया। आपका कंटेंट कंप्लीट। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे लेटर के अंदर फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट लिखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। कि जैसे फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, तरीका, कि एड्रेस कहाँ पे लिखना है, फिर रेस्पेक्टेड पापा, फिर मैटर कहाँ पे डालना है, फिर लास्ट में अपना नाम कहाँ पे लिखना है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन चीज़ों को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इन्हीं चीज़ों पे आपको नंबर मिलता है। तो यहाँ तक आप लिख दिए, ठीक है, बहुत अच्छे। फिर अब आपको क्या करना है कि एक लाइन छोड़ के, जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो आपको इस लाइन से लिखना है देयरफॉर, इस प्रकार, आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू गो ऑन दिस टूर। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक देखिए जो वर्ड रखे जाते हैं ना लेटर में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक्सप्रेशन जो आपका टीचर के प्रति है वो एक बेटर होता है। तो इससे इन वर्डों को आप बिल्कुल मत करिएगा। देखिए देयरफॉर के बाद आपको कामा लगाना बहुत मस्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट, मैं या प्रार्थना करता हूँ, यू टू अलाउ, आपसे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, या मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगी किस मैटर पे लिखना है, कैसे लिखना है। हिंदी दिमाग में है, फॉर्मेट पता है कि एड्रेस मैटर यहाँ पे होगा, एटलीस्ट आप उतना अपने से बना पाओगे। कोशिश करिएगा कि एक सिस्टम से हो, आप हो सके तो यही लिख दीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। या फिर अगर आप भूलते हैं, नहीं लिख पाते, तो फॉर्मेट आपके दिमाग में है अगर, और हिंदी आपको पता है, तो आप उसको छाप सकते हो। तो यहाँ से आपको लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ, आपसे ये अनुरोध करता हूँ, ये चीज़ के लिए आप अलाउ करिए, मी टू गो ऑन दिस टूर, मुझे टूर में जाने के लिए। तो ठीक है, इतनी चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, थोड़ी सी, जैसे यहाँ से टूर ख़त्म हो गया तो यहाँ पे एक लाइन आप पूरी स्पेस छोड़ दीजिए। फिर आपको लिखना है काइंडली सेंड मी ए सम ऑफ ₹2000 बाई RTGS एट योर ईयरलिस्ट। तो काइंडली सेंड मी ए सम ऑफ ₹2000, आप 2000 रुपये भेजिए बाई RTGS। अब ये RTGS क्या है, ये ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये इतना आप समझ लीजिए कि ये एक पैसा भेजने की एक प्रोसेस है बस, जिसके द्वारा हम मनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इतना आप जान लीजिए RTGS का मतलब। एट योर ईयरलिस्ट, जितना जल्दी आपसे हो सके। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड लव टू रानी, रानी उसकी बहन है। और अपने यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने बहन को और मेरी माता को प्रेम, इसका मतलब ये हो गया। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है योर लविंग सन, उसके नीचे आपको अपना नाम लिख देना है। तो आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को करते हैं समाप्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, 2020 में पूछा जा चुका है, 2021 में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप ये 1 मिनट अब लीजिए, आप स्क्रीनशॉट पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, वीडियो को करते हैं समाप्त।